सईद साहब, ज़ाती तजर्बे की भी बुनियाद पर और मौजूदा सूरत हाल दोनों को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी ईमानदारी के साथ पूछ रहा हूँ कि नंबर्स जो हैं वो अगरचे थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन क्या सूरत हाल आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है जिस बुनियाद पर वज़ीर आला साहब भी दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन या बीजेपी, जिस तरफ वो इशारा भी कर रहे थे, खुलकर नाम भी लिया कि बाकी तो 2 या 3 तो दूर, एक पर भी दावा करना उनकी तरफ से गलत है और 4 की 4 सीटें आपकी झोली में जाएं। क्या वाकई में इस तरह की सूरत हाल आपकी नज़र में है? प्लस जो लोग आपके मुखालिफिन हैं, अगरचे नंबर्स कम हैं लेकिन एक कलीदी किरदार उनका हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे 24 आते और ये वोटिंग के प्रोसेस तक। 2021 के बाद जो जो 2021 में यहाँ राज्यसभा की 4 सीटें जो है वो खाली हुई थी और उसके बाद आज यहाँ तवील मुद्दत के बाद इंतखाबात हो रहे हैं। हालांकि राज्यसभा का इंतखाब जो है वो असेंबली बनने के फौरन बाद होना चाहिए था और हम आज तक ये समझने से कासिर हैं कि इसमें एक साल की मुद्दत क्यों ली गई। लेकिन खैर बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, जो राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है और उसमें जो राज्यसभा का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, तो इलेक्टोरल कॉलेज आपको यही कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 4 उम्मीदवार हैं, 4 उम्मीदवारों के हक में जो है फैसला होगा इंशाअल्लाह। और जहां तक आज उमर साहब ने भी बात कही और उमर साहब ने भी वजाहत कर जो कि डायरेक्टली हमारे अलायंस के साथ नहीं है या आजाद उम्मीदवार है, आज या जो छोटी पार्टीज हैं, आज उनका भी पता चलेगा कि क्या वो सेक्युलर मास के साथ है, क्या वो सेक्युलर ताकतों के साथ है या वो कम्युनल ताकतों को मजबूत करेंगे। क्योंकि आपके एक राज्यसभा सीट अगर किसी कम्युनल ताकत के हाथ में, किसी कम्युनल फोर्स के हाथ में चली जाती है तो कल दिल्ली में उसी एक राज्यसभा सीट को जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए जो बाकी पार्टीज हैं माइनस बीजेपी, आज पता चलेगा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों का हमदर्द कौन है और जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ कौन है। क्योंकि देखिए अच्छी तरह से हमको मालूम है कि बीजेपी के पास सिर्फ 28 सीटें हैं और इलेक्टोरल कॉलेज ये कहता है कि एक भी सीट पर भी बीजेपी को बढ़तरी हासिल नहीं है। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए, धौंस दबाव के जरिए या किसी और लालच के जरिए अगर वो नंबर्स खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि आपने डॉक्टर जतेंद्र सिंह साहब का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनको ज़मीर की आवाज सुननी चाहिए। मैं भी गुलिस्तान न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से तमाम ऑनरेबल एमएलए, चाहे वो उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, कि वो अपने ज़मीर की आवाज को सुने कि क्या वो उस पार्टी को वोट दे देंगे जिस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को डिवाइड किया, जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया, जम्मू कश्मीर को डिसएनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड किया, जम्मू कश्मीर को डिसएम्पावर किया। क्या ये लोग उस पार्टी का साथ देंगे? क्या वो उस पार्टी को मजबूत करेंगे जो जम्मू कश्मीर के जो आज जिस मुसीबत के माहौल में हम हैं, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की परेशानियां हैं, जिस तरह का डिसएम्पावरमेंट का सिलसिला चल रहा है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस पार्टी ने मार्जिनलाइज करने की कोशिश की, कि क्या वो उस पार्टी का साथ देंगे या सेक्युलर ताकतों का साथ देंगे जो अमन चाहते हैं, या कम्युनल ताकतों का साथ देंगे जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ताहिर सईद साहब, इतना आप पुरुमीद और पुरएतमाद हैं तो सुनकर ठीक है, हमने यही बात सुनकर या इसी तरह के ऐलानात सुनकर हमने आपको इत्तेहाद का हमेशा से हिस्सा बनते हुए भी देखा था और बहुत बात इस पर हो रही थी। लेकिन कांग्रेस इतनी बड़ी जमात, असर रसूख भी है, अच्छा खासा परसेंटेज, अगर इस बार सही नहीं रहा लेकिन माजी के रिकॉर्ड्स तो काफ़ी अच्छे हैं, साथ न जाने की क्या वजह है? इख्तियारात की इस लड़ाई में अपने पार्टनर को कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भूल तो नहीं गई या ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि शायद चीजें कहीं खराब ना हो जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, कांग्रेस एक अलायंस पार्टनर है हमारी और बहुत ही इज्जत है। और आपने देखा होगा आसिफ साहब कि 2014 में जब राज्यसभा का यहाँ चुनाव हुआ तो एक ही सीट पर जो है उस वक्त इत्तेहाद को जीतने की जो उस वक्त आशा थी और जो इम्कानात थे 2014 में, तो उस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरेंडर करके अपने पूरे वोट जो है वो गुलाम नबी आजाद साहब जो कांग्रेस में थे और कांग्रेस के उम्मीदवार को जितवाया था। और हमने आज भी जो है जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उसमें एक स्ट्रेटजी होती है और आज की स्ट्रेटजी के मुताबिक जब हमें लगा था कि एक सीट जो है जो हमें कांग्रेस को जिस पे हमें कांग्रेस की जीत के इम्कानात ज्यादा लग रहे थे,
क्योंकि बहुत सी चीजें मद्देनजर रखी गई थी, तो इसीलिए वही एक सीट जो है वो कांग्रेस को ऑफर की गई थी। लेकिन कांग्रेस ने अपने हिसाब से उसका फैसला लिया, वो अलग बात है। और आपको मालूम है कि हमें आखिरी मोमेंट पे आज हमने अपनी पार्टी के जो है मेरे साथी और तर्जुमान जो है इमरान नबी डार साहब का नामजदगी जो है वो हमने दाखिल की। लेकिन तब तक हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन और सर जो ताहिर तमाम सईद साहब, स्ट्रेटजीज कांग्रेस को तो खुलकर मद्देनजर कह रखकर रही ही है कांग्रेस को कुछ कवायद जवाबित हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, शायद उस दायरे के अंदर आप नहीं रहे। नतीजा ये कि वो पार्टी जो एक सगे भाई की हैसियत से रोल अदा कर रही थी वो भी नाराज हो गई लास्ट मोमेंट पे। मुस्कुरा रहे हैं जगदीप साहब, नहीं, बड़ा कुछ बता रहे हैं। देखिए कोई नाराजगी देखिए कोई नाराजगी नहीं है। लोकल लीडरशिप अगर बयान भी देती है, देखिए हर एक पार्टी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, कोई नाराजगी नहीं है, कोalition अच्छे से चल रहा है, ये एक मामूल होती है। और ऐसी बात नहीं कि हमने कोई ऑफर नहीं दिया था, हमने बाकायदा तौर पे ऑफर दिया था। और आज तकरीबन 2:30 बजे तक हमें अपने अलायंस पार्टनर का इंतजार अच्छा था, ठीक है, लेकिन मैं साहिल साहब भी